रूस ने भारत को दिया एक बहुत बड़ा तोहफा, अपनी दोस्ती का एक और मिसल बनाया। तभी इसी बीच भारत ने एक ऐसा बेजोड़ प्लान बनाया जिससे यूक्रेन, रूस और इजराइल ईरान का युद्ध खत्म हो सकता है। तो दोस्तों बने रहिए, वीडियो के अंत तक समझते हैं पूरे अपडेट को। दोस्तों, ईरान इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन रूस के कजन में हो रहे ब्रिक्स 2024 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री और ईरान के राष्ट्रपति एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं, और इस मुलाकात से दुनिया को बहुत उम्मीद है। दोस्तों बता दें, 22 से 24 अक्टूबर तक रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अन्य देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। जिसमें एक रिपोर्ट के माध्यम से पता चला है कि भारत के प्रधानमंत्री लगातार शांति का बात कर रहे हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी रूस में ब्रिक्स सम्मेलन किया जा रहा है, बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के रूस के इस दौर में ब्रिक्स के अन्य सदस्यों से समकक्ष मुलाकात करेंगे और विपक्षीय बातचीत भी करेंगे, और ब्रिक्स में आमंत्रित किए गए और भी अन्य सदस्यों से मोदी मुलाकात कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह ब्रिक्स सम्मेलन होता है तो रूस और यूक्रेन के लिए पहली बैठक होगी जब से युद्ध चल रहा है, और इस ब्रिक्स सम्मेलन में पश्चिमी और एशिया में चल रहे युद्ध के बारे में प्रमुख चर्चा का विषय भी बनेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट से पता चला है कि इस पेजेस्कियन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी गज और इजराइल के युद्ध के बारे में भी चर्चा करेंगे, और इस युद्ध को पश्चिम एशिया क्षेत्र में फैलने से रोकने पर भी चर्चा करेंगे। इन सब के पहले बीते कुछ महीनों में प्रधानमंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत की और उनसे कहा, यह बढ़ते आतंकवाद को खत्म करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत के प्रधानमंत्री मोदी विश्व के पहले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने बीते वर्ष में इजराइल पर हमास के युद्ध को लेकर निंदा की थी। इन सब के बाद भी भारत चाहता है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए, और यह भी कहा कि चल रहे इजराइल, फिलिस्तीन और ईरान के बीच युद्ध के समाप्त होने का समर्थन किया है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बेहद खुशखबरी है, जो रूस ने भारत को बहुत बड़ा तोहफा दे डाला। यूएनएससी में भारत के अस्थायी सदस्यता को लेकर खुला समर्थन दे डाला है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत को संयुक्त सभा का स्थायी सदस्य होना चाहिए, क्योंकि यह विश्व बहुमत और समावेश के लिए बहुत जरूरी है। और वहीं आगे रहते हुए रूस के विदेश मंत्री ने कहा, भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के प्रतिनिधियों का सुरक्षा परिषद में सदस्यता स्वीकार करना चाहिए, और वैश्विक बहुमत व समावेश के लिए यह बहुत ही खास है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि रूस ने अपने सबसे प्रिय मित्र भारत के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता बनाने के लिए बहुत पहले भी मांग कर चुका है, और भारत के लिए खुला समर्थन भी दे दिया है। यही नहीं, बीते महीने सितंबर में भी यूएनएससी के बैठक में रूस के विदेश मंत्री ने पूरे जोर देकर कहा था कि इस महासभा में वैश्विक बहुमतता के लिए दक्षिणी एशिया का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों को भी सदस्यता देना जरूरी है, जिसमें सांप देखा गया था कि रूस के विदेश मंत्री ने भारत, ब्राजील के लिए सुरक्षा परिषद में पूरी तरह से वकालत की थी, और वही नए पश्चिमी देशों के शामिल होने को लेकर विरोध भी जताया था, और वही भारत, ब्राजील के अस्थायी सदस्यता के लिए अपना खुला समर्थन करते हैं, और वही अफ्रीका के प्रतिनिधित्व करने वालों के लिए भी सकारात्मक फैसलों पर भी प्रकाश डालते हैं, और किसी भी पश्चिमी देशों को अतिरिक्त सीट देने पर बात नहीं कर सकते हैं जिनका सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व पहले से भी अधिक है। दोस्तों, भारत बहुत समय से विकासशील देश है, और ऐसे में एशिया के प्रतिनिधित्व के रूप में सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए बहुत पहले से ही मांग कर रहा है, और भारत के समर्थन में रूस, अमेरिका, फ्रांस, भूटान, पुर्तगाल और हाल ही में चिली ने भी भारत का समर्थन किया था, और बीते सितंबर में भूटान के भी प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने भी भारत का समर्थन किया था। इन्हीं सब से तो यही लगता है कि यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की दावेदारी पक्की हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन सब के बाद भी भारत को पॉजिटिव परिणाम मिल जाए। दोस्तों, एक और बड़ी खबर है, जी युद्ध को भारत के प्रधानमंत्री मोदी रोकना चाहते हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध को वही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेनस्की यह दावा किया है कि साउथ कोरिया के 1000 सैनिक रूस के सेना में शामिल हुए हैं, और यह जानकारी
साउथ कोरिया के इंटेलिजेंस के माध्यम से यूक्रेन को पता चली है। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें रूस के सैनिक ठिकानों पर साउथ कोरिया के जवान डिफेंस इक्विपमेंट के साथ रूसी सैनिकों के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इन सब के बाद भी पता चला है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने सीक्रेट स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ऑन मेन से 1,500 कमांडो को रूस के लिए भेजा है। और यह भी दावा किया जा रहा है कि सियोल इंटेलिजेंस सर्विस के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ रूस के किसी भी पोस्ट पर इमरजेंसी में तैनात किया जा सकता है। और यह अनुमान लगाया जाता है कि उत्तर कोरिया के आपातकालीन सहायता में 2 लाख से अधिक सैनिक मौजूद हैं, जिनका मुख्य रूप से बनाया गया था कि वह दक्षिण कोरिया में जासूसी करें और उसके खिलाफ युद्ध लड़े। और उन्हें में से कुछ कमांडो को रूस भेजा गया है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। यूक्रेन के अनुसार इन कमांडो की रूसी ट्रेनिंग जैसे ही तैयार होगी, उसके बाद यह कोरियन सैनिक रूसी यूनिफॉर्म, हथियार और फेक आईडी के साथ बॉर्डर पर तैनात कर दिए जाएंगे। और यह भी पता चला है कि किंग जॉन, उनका भरोसेमंद जासूस, आज के समय में रूस के सैनिकों के बीच मौजूद है और जिसका नाम किंग जॉन 6 है, जो साउथ कोरिया के मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिशंस एंड इंडस्ट्रीज का प्रमुख सदस्य है। और इसको यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के साथ अपने बॉर्डर के पास देखा है। इस जासूस का सबसे मेन काम दक्षिण कोरिया के KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्चिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम देखा है। दोस्तों, यूक्रेन के इंटेलिजेंस के मुताबिक रूसी सैनिकों के बीच एक ऐसा चेहरा सामने आया है जो रूसी ना होकर एशिया कंट्री का मेंबर था। और उसके बाद जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसके चेहरे को डिटेक्ट किया गया, तब पता चला कि यह साउथ कोरिया का जासूस प्रमुख किंग जॉन 6 है, जो एक मिसाइल इंजीनियर है। और यह अधिकतर समय उत्तर कोरिया में मिसाइल परीक्षण के समय किंग जॉन उनके साथ रहता है। और इसके अलावा यह भी पता चला है कि रूस की मदद चीन भी कर रहा है और अपने एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों को रूस भेज रहा है। ये बात तब कंफर्म हुआ है जब चीन के सुसाइड ड्रोन को यूक्रेनी सेना ने एक ड्रोन अटैक में मार गिराया था, जो रूस की तरफ से यूक्रेन पर अटैक किया गया था। इन सब के बाद भी चीन रसिया के लिए हाई रेंज वाले सुसाइड ड्रोन बनाने में मदद कर रहा है। और वही इन सब को देखकर अमेरिका ने चीन के उन कंपनियों पर बैन लगा दिया जो रूस की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो से साफ पता चला है कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में लगे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन साउथ कोरिया इस युद्ध को और भी विनाशकारी रूप देने के लिए रूस की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।